जोहार एवरीवन। जैसे कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि हमने मकर संक्रांति कैसे मनाई, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें कि देखा जाएगा कि हमने छोटे पैमाने पे कैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों ने उसे कैसे एंजॉय किया। मकर संक्रांति के आने से पहले ही घर के लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स रखे जाएंगे और उसके लिए कौन सा प्राइज़ रहेगा। ये सब डिसाइड होने के बाद हम चले परसूडी बाज़ार, जहाँ से हमने प्लेट, बर्तन, बाकी चीज़ें लिए जो कि पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ये आसपास के लोगों की खुशी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो इसके प्राइस थोड़े नॉर्मल ही हैं, लेकिन लोग इसे इंजॉय बहुत करते हैं। प्राइस के लिए थाली, कटोरी, बर्तन, टिफ़िन ये सब लेने के बाद हम वापस घर को लौटे। इसमें रोहित बहुत खुश भी दिख रहा है। सारे पुरस्कार लेने के बाद उसे घर पे रख दिया जाता है। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन का इंतज़ार किया जाता है। जिस दिन मकर संक्रांति आती है उस दिन सुबह को पूजा पाठ और खान पान करने के बाद 2-3 बजे से हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। सारे साउंड सिस्टम को भी निकाला जाता है और उसे घर के बाहर सेट किया जाता है। फिर अनाउंसमेंट करके लोगों को धीरे धीरे इन्फॉर्म किया जाता है ताकि धीरे धीरे लोग थोड़े जमा हों। मैक्सिमम सारे अनाउंसमेंट संथाली भाषा में ही होते हैं। सारे काम ख़त्म होने के बाद जब लोग थोड़ा इकट्ठे होने लगे तो दोपहर के 3-3:30 बजे के आसपास शाम को स्पोर्ट्स शुरू किया गया। इस बार 6 कैटेगरीज रखी गई थी। सबसे छोटे वाले बच्चों के लिए 2 लड़के लड़कियों के अकॉर्डिंग, फिर उससे बड़े वाले बच्चों के लिए 2 लड़के लड़कियों के लिए, और लास्ट में बड़े लोगों के लिए मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। सबसे छोटे लड़के बच्चों के लिए था 100 मीटर की दौड़, मुर्गा लड़ाई, बंदर पूछ और मेढक दौड़। ये जिसे आप देख रहे हैं इसे हम मेढक दौड़ कहते हैं। मेढक दौड़ खत्म होने के बाद शुरू हुआ मुर्गा लड़ाई। इसमें आपको एक पैर उठा के रखना पड़ता है और कंधे की मदद से सामने वाले को गिराना रहता है। ये देखने में तो थोड़ा अग्रेसिव गेम लग रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और इसमें किसी को वैसी चोट भी नहीं लगती। ये लास्ट में 2 बच्चे बचे हैं जिनमें डिसाइड होगा कि फर्स्ट कौन होगा और सेकंड कौन होगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे का नाम लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट गेम की तैयारी की जाती है। ये रहा नेक्स्ट स्पोर्ट्स जिसे कहते हैं बंदर पूछ। इसे पेपर को लपेटकर पैंट के सहारे सपोर्ट दिया जाता है और आपको अपने मुंह की मदद से दूसरे के पूंछ को निकालना रहता है। इस छोटे से रेड टी शर्ट वाले बच्चे को जो देख रहे हैं आप इसे देखिएगा। ये मैक्सिमम हर इवन लड़के लड़कियों सब में पार्टिसिपेट किया हुआ है। लास्ट में इसे अलग से प्राइज़ दिया गया था। अब पार्टिसिपेट कम होने लगे तो सर्कल को छोटा कर दिया गया। छोटे लड़कों के स्पोर्ट्स के बाद हुई थी छोटी लड़कियों के स्पोर्ट्स, जिसमें कि 100 मीटर की दौड़ और गोली चम्मच थी। छोटी लड़कियों के स्पोर्ट्स में ज़्यादा छोटी बच्चियां तब तक आ नहीं पाई थी, तो जो थोड़ी मीडियम एज की लड़कियां थी उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया। इसके बाद तीसरा कैटेगरी था मीडियम एज के लड़कों का, जिसमें कि 100 मीटर, मेढक दौड़ और मुर्गा लड़ाई था। साथ ही इन आउट भी था। 100 मीटर की रेस के बाद ये रहा मेढक दौड़।
उसके बाद शुरू हुआ मुर्गा लड़ाई का गेम। मुर्गा लड़ाई में फाइनली डिसाइड हुआ फर्स्ट और सेकंड कौन था। ये ब्लू टी शर्ट वाला फर्स्ट था, येलो टी शर्ट वाला सेकंड। उसके बाद शुरू हुआ इन आउट का गेम, लेकिन इसे थोड़ा ट्रिकी कर दिया गया था। जब आपको इन कहा जाएगा तो आपको आउट में रहना है, और जब आउट कहा जाएगा तो आपको इन में रहना है, मतलब अपोजिट करना है। ये सेम लड़कियों के लिए भी रखा गया था। मीडियम एज के लड़कों के लिए इतने ही स्पोर्ट्स थे। इसके बाद हुए स्पोर्ट्स के बारे में बताती हूँ जो मीडियम एज की लड़कियों के लिए थे। तो सबसे पहले इनके में थे इन आउट। इनको भी सेम जो बोला जाएगा उसके अपोजिट करना है। In, out, in, out, out, in, out। इन आउट की गेम में जो फर्स्ट सेकंड आए थे उनके नाम लिखने के बाद हमने नेक्स्ट स्पोर्ट स्टार्ट किया, जो था पत्थर गोटी। मैक्सिमम गांव के लोग जानते ही हैं इसे कैसे खेलते हैं। इसमें एक जगह पर गोटियां रखी जाती है और उसमें नंबरिंग की दी जाती है, और दूसरे तरफ वहीं दूसरे पार्टिसिपेंट रहते हैं, और आपको दौड़ के वहां जाना है और एक एक गोटी को वापस अपनी जगह रखना है। ऐसे करके आपको सारे गोटी को लेकर आना है। इसमें फर्स्ट प्राइज़ इस वाइट टी शर्ट वाली लड़की ने जीता है, और एक्चुअली में इसके स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगता है मैक्सिमम मीडियम एज के स्पोर्ट्स में इसी ने प्राइज़ जीते हैं। इसके बाद था गोली चम्मच का स्पोर्ट। इसके बाद ये रहा चप्पल रेस। इसमें आपको दौड़ कर जाना है, सबके चप्पल जमा है उसे हटाना है और अपना चप्पल ढूंढना है। इसमें काफ़ी भगदड़ मच जाती है। उसके बाद हुआ बैलून फोड़ का गेम, जिसमें कि आपको अपने हाथ में रखे हुए बैलून को बचाना है और दूसरे के बैलून को फोड़ना है। हाँ बस, हाँ हुई ना। बैलून फोड़ के बाद आखिरी जो स्पोर्ट्स बचा हुआ था मीडियम एज की लड़कियों के लिए था, वो था बॉल पास। वैसे हमारा साउंड सिस्टम किसी कारण ख़राब हो गया था, तो फिर हमें ब्लूटूथ स्पीकर लाना पड़ा। फाइनली बॉल पास में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आने के बाद शुरू हुआ लेडीज़ फीमेल के लिए स्पोर्ट्स, जिनमें था बाल्टी दौड़। अगर कोई कम एज की लड़की इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी तो मना ही नहीं थी। लोगों से मुझे सुनने को मिला कि ये जो वाइट साड़ी की लेडी है ये मैक्सिमम बाल्टी रेस में हमेशा ही फर्स्ट आती हैं। उसके बाद ये था हमारा नेक्स्ट स्पोर्ट, जिसमें कि आपको पत्तल बनाना था। हमारे आदिवासी ट्रेडिशनल में सारी चीज़ें इस पत्तल पे ही होती है और साल के पत्तों का यूज़ किया जाता है। तो इसे भी एक कंपटीशन की तरह रखा गया था कि 2 मिनट के अंदर कौन सबसे बढ़िया पत्तल बना सकता है। दो मिनट पर टाइम अप हो जाता है, सबके पत्तल जमा हो जाते हैं, उस पे उनका नाम लिखा जाता है और उसके बाद घर के सदस्य और थोड़े बुजुर्ग लोगों को लेकर डिसाइड किया जाता है कि किसने पत्तल सबसे बढ़िया बनाया।
लेडीज़ का लास्ट गेम होता है जो कि है बॉल पास। लेडीज़ के बॉल पास का स्पोर्ट्स ख़त्म होने के बाद जेंट्स के लिए रखा गया था स्लो साइकिल रेस, लेकिन उस समय ज़्यादातर लोग नहीं थे या तो ज़्यादा एज के लड़के इंटरेस्टेड नहीं थे, तो जो पार्टिसिपेट कर सकता था उसने किया। हमारे यहाँ जगह कम थी तो 2-3 राउंड में साइकिल स्लो रेस किया गया, जिसमें कि आप जितना कम से कम टाइम हो सके उतने टाइम तक फिनिशिंग लाइन में पहुँचें। Bangnya berek ko to alaw gya. Mina gya. साइकिल रेस के 2-3 राउंड हुए जिसमें अलग अलग लोगों ने, बड़े छोटों सबने पार्टिसिपेट किया और इस येलो टी शर्ट वाले लड़के ने स्लो साइकिल रेस जीती। उनको कंपटीशन देने के लिए ये ब्लू जैकेट वाले भैया ने भी खूब मेहनत की, लेकिन ये लास्ट लाइन में पहुंचने से पहले ही डगमगा गए और गिर गए। अदरवाइज़ ये अच्छे कंपटीटर रहे थे। स्पोर्ट्स को शाम होते होते ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि थाली, बर्तन, कटोरी और टिफ़िन था प्राइज़ में। सारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं ये प्राइज़ को लेने के लिए। आप उनको देख सकते हैं वो कितने आस से वेट कर रहे हैं कि हमें प्राइज़ कब मिलेगा। फिर सारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको बुलाया जाता है और उन्हें प्राइज़ दिया जाता है। छोटू बास्केट और रिमिल टू सेकंड। किसी किसी बच्चे ने तो लगभग 2-3 प्राइज़ या 4 प्राइज़ तक जीते हैं। आप इसमें जो लड़कियों को देख रहे हैं जो प्राइज़ लेने के बाद इस तरह से प्रणाम कर रही हैं, ये हमारे संथाली रिवाज का तरीका है जिसमें कि लड़कियां बड़ों को इसी तरीके से प्रणाम करती हैं। ये रही बाल्टी रेस की विनर जिन्होंने सबसे पहला पोजीशन लिया था। जिन्हें पत्तल में फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज़ मिला उन्हें भी पत्तल के साथ उनका प्राइज़ दिया गया। मेल कैटेगरी में जो साइकिल रेस रखा गया था उसके लिए थोड़ा अलग प्राइस था, वो था टिफ़िन। ये टिफ़िन इस बच्चे को दिया गया। वैसे तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे यहाँ नाच गाना होता है, हम यहीं पे नाचते हैं, लेकिन क्योंकि आपको बता दिया था हमारा साउंड सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो इस बार हम लोग नाच नहीं सके। ये रहा वो बच्चा जिसे मैंने कहा था ना, जिसने हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया गया था, इसे संतावना पुरस्कार दिया गया। बस राम जियो। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि हमने घर के संतरे के पेड़ से संतरे कितने तोड़े, और साथ ही हम और वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमारे घर में हमारे भैया की बेटी का जो बर्थडे था वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया।